अब इसमें सातत्य परीक्षण एक अंतराल में सातत्यता के बारे में बातचीत करेंगे, इंटरवल। ठीक है, आप जानते हो ना अंतराल कैसे कैसे होते हैं। अंतराल होते हैं खुला अंतराल और बंद अंतराल, इसी में पढ़ेंगे अपन। होने को तो अर्ध खुला अंतराल, ठीक है, अर्ध बंद अंतराल ऐसे भी होते हैं। ठीक, लेकिन अपन बात करेंगे किसके, खुला अंतराल और बंद अंतराल के बारे में। इसमें जो परीक्षण होगा वो कैसे होगा, ये देखिए आप। सबसे पहले बात करें अपन कि साहब फलन जो है विपरीत अंतराल, इसका मतलब होता है खुला अंतराल। खुला अंतराल का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसे समझो आप, ये साहब एक संख्या रेखा है, ठीक है, ऐसे करके पढ़ा था ना अपन ने। यहां पर अपने पास में ये है a, x बराबर a, और ये है अपने पास में x बराबर b। ये इसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ग्राफ की कोई लाइन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि साहब ये अंतराल a, b में संतत होगा यदि वह उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। प्रत्येक बिंदु से यहाँ क्या तात्पर्य है, प्रत्येक बिंदु से यहाँ तात्पर्य है कि इस अंतराल का मतलब समझिए, इस अंतराल में आपको याद है ना बेटा कि यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि साहब x का मान a और b के बीच में होगा, यानी कि फलन या x बराबर c पर संतत है, वो c इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब साहब यहाँ पर ये बात याद रखें कि x बराबर a, x बराबर a इसमें नहीं लिया जाता। इस खुले अंतराल में x बराबर a को सम्मिलित नहीं किया जाता। x बराबर a प्लस h को सम्मिलित किया जा सकता है, यानी कि ये पड़ोसी, ये नहीं हो सकता मान यहाँ से चालू होगा, और इसमें x का मान b नहीं हो सकता, ये होगा, और इसके बीच का कोई मान ले लो आप, a और b के बीच का कोई मान ले लो। तब जाकर अपन कहेंगे कि अगर खुले अंतराल की बात कर रहे हैं, अगर खुले अंतराल की बात कर रहे हैं तो x और a के बीच में जो भी मान हो, प्रत्येक मान के लिए ये फलन क्या होगा, संतत होगा। तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन इस अंतराल में संतत होगा। ठीक है बेटा, इनके बीच में कहीं पर। ठीक, अब आए अपन समृत अंतराल। बड़ा भारी भारी लगता है, लेकिन अपन इसको तो कहते हैं ओपन इंटरवल, यानी कि खुला अंतराल। ठीक है, इसको कहते हैं अपन क्लोज इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल। इसमें क्या होता है बेटा, बंद अंतराल और खुले अंतराल में इसमें a और b को शामिल नहीं किया जा सकता। इसके बीच की कोई भी संख्या आ जाएगी, लेकिन a और b नहीं आएगा। ठीक है, बंद अंतराल में क्या होता है कि साहब a और b के बीच की तो प्रत्येक संख्या आएगी, लेकिन a भी आएगा और b भी आएगा। जब अपन ने इसका ग्राफ संख्या रेखा पर पढ़ा था तो ऐसे पढ़ा था बेटा कि ये है साहब, ये यहाँ पर मान लिया अपन ने x बराबर a और ये x बराबर b, तो ये ऐसे डार्क करते थे। ये खुले का मतलब ये था कि इसको नहीं शामिल करना है, और ऐसे गोला करके डार्क डार्क कर देते थे, तो कहते थे साहब इसको शामिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बंद अंतराल की, तो ये है कि साहब फलन इस बंद अंतराल में संतत होगा यदि ये खुले अंतराल a, b में संतत है। a, b में संतत है का मतलब कि भैया ये इसके बीच में जो संख्या है ना, ये वाली, यहाँ पर तो संतत होना ही चाहिए। अगर अपने को बंद अंतराल में संततता की जांच करनी है तो अपने को क्या काम करना पड़ेगा कि भाई ये इस अंतराल में a और b के बीच में प्रत्येक मान के लिए संतत होना चाहिए। तो ये बात तो इसमें भी है साहब। अब ये पहली शर्त हुई कि साहब ये खुले अंतराल में संतत होना चाहिए। दूसरी क्या है साहब,
x बराबर a पर दाईं सीमा से संतत होना चाहिए। ये x बराबर a है। अब इधर तो है ही नहीं, क्योंकि ये इधर का कोने का मकान है, तो कोने का मकान है तो इसका ये वाला पड़ोसी, यानी कि ये दोनों मान कैसे होने चाहिए, बराबर। यानी कि x बराबर a पर मान और x बराबर a प्लस h पर दाईं सीमा, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही ये भी कॉर्नर का मकान है, इसका पड़ोसी कौन होगा, ये होगा। यहाँ तो है ही नहीं मकान, तो कैसे पड़ोसी देखेंगे। तो अगर x बराबर a पर दाईं सीमा और फलन का मान बराबर है, x बराबर b पर बाईं सीमा और फलन का मान बराबर है, मतलब इसके बीच में प्रत्येक x के प्रत्येक मान के लिए ये संतत हो। इसमें x बराबर a पर दाईं ओर से और x बराबर b पर बाईं ओर से संतत हो, तब जाकर अपन कहेंगे कि साथ दिया गया फलन अंतराल यानी कि बंद अंतराल a, b में संतत है। ठीक है बेटा, बंद अंतराल। ये बात करी अपन ने किसमें, अंतराल में सातत्य तक। आते हैं साहब मैदान में। ये एक उदाहरण है साहब, सिद्ध कीजिए। सवाल आएंगे अपने हाथ के हाथ, सवाल भी देखते जाते हैं। यहां पर है, सिद्ध कीजिए कि फलन, ये फलन कौन सा है, मॉडुलस x। कौन है बेटा, मॉडुलस यानी कि मापांक x। मापांक का मतलब क्या होता है कि धनात्मक मान, इसका जो मान आएगा वो धनात्मक आएगा। अब इसका संबंध सारणिक से मत जोड़ना, सारणिक अलग चीज होती है, मापांक अलग चीज होती है। ठीक है, x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं है, ये बताना है साहब। तो यहाँ पर आए साहब हल, हल में आए साहब कि फलन है अपने पास में, दिया है, लिख दो साहब, दिया है। क्या दिया है साहब कि फलन है x और ये मापांक x। ठीक है, और जांच कहां पर करनी है, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर अपने को क्या करनी है, फलन की संततता की जांच करनी है। अब साहब कैसे करते हैं, पहले x बराबर 0 पर फलन का मान निकालो, फिर x बराबर 0 पर दाईं सीमा निकालो, फिर बाईं सीमा निकालो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। देखते रहिए। यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन, अब यहाँ तो एक ही फलन है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, और है भी नहीं भैया अपने पास में। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 0, ये हो गया 0, अरे वाह ये आ गया 0। फिर साहब x बराबर 0 माइनस h पर बाईं सीमा की बात करी, बाईं सीमा। अब x बराबर 0 माइनस h पर बाईं सीमा, तो फलन तो एक ही है, यानी कि यही वाला इस्तेमाल करूंगा मैं। तो मापांक x ये आएगा अपने पास में कि साहब बाईं सीमा, बाईं सीमा। ये यहां लिखा अपन ने लिमिट और h टेंड्स टू 0, ये हो गया अपने पास में 0 माइनस h। अब ये आ गया लिमिट और h टेंड्स टू 0, ये है अपने पास में, भाई इसमें मान रखो, अरे दोबारा से यही आ गया। बाईं सीमा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो बाईं सीमा क्या है, 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर आया, देखिए जरा, लिमिट h अग्रसर है 0 की ओर, और यहाँ पर x की जगह क्या लिखा, 0 माइनस h। अब साहब अपन ने क्या काम करा कि साहब h की जगह 0 रखा, तो ये आ गया 0 माइनस 0, यानी कि 0।
तो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आ गया? 0। x बराबर 0 पर बाईं सीमा क्या आ गई? 0। अब बात करते हैं अपन x बराबर 0 पर दाईं सीमा के बारे में। तो यहाँ x बराबर 0 पर दाईं सीमा क्या है साहब? दाईं सीमा। अब x बराबर 0 पर दाईं सीमा क्या होगी? उसके लिए फलन तो वही इस्तेमाल होगा। कौन सा वाला? ये वाला, x बराबर मापांक x। अब साहब x बराबर 0 पर दाईं सीमा ऐसे लिख दें बेटा, x बराबर 0 पर दाईं सीमा। x बराबर 0 पर, या यहां पर सीधे लिखे हैं कि दाईं सीमा। दाईं सीमा क्या होगी बेटा? दाईं सीमा यहाँ 0 माइनस प्लस h, ठीक है। दाईं में क्या होता है? प्लस करते हैं, और बाईं में क्या करते हैं? माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, और साहब यहाँ पर मापांक x की जगह पर 0 प्लस h, ये हो गया। अब साहब यहाँ पर आपको क्या काम करना है? h की जगह पे 0 रखना है। तो ये आ गया अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। ये दोबारा से लिख दिया भैया, गलती हो गई, भूल चूक लेनी देनी। यहाँ पर सीधे मान रखो भाई। तो ये आ गया 0 और h की जगह पर भी 0। अब ये आ गया अपने पास में 0। अब क्या देखा अपन ने अभी तक कि साहब x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 माइनस h पर बाईं सीमा, और x बराबर 0 प्लस h पर दाईं सीमा, इन तीनों के मान बराबर आ रहे हैं। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि x बराबर 0 पर फलन कैसा है? फलन संतत है। फलन संतत है। ये आ गया साहब, x बराबर 0 पर फलन कैसा है? संतत है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये साहब एक और उदाहरण देखो आप। गणित के जो कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जो नियम है, वो जितने ज्यादा आप सवाल करोगे उससे समझ में आएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि साहब ये फलन निम्न प्रकार परिभाषित है, तो अपने को x बराबर 2 पर संतत है कि नहीं है, इस बात की जांच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हल ज्ञात करते हैं। यहीं से चालू करें सर, यहाँ रख देता हूँ, है ना। ये तो अपना पास में प्रश्न आ गया। यहाँ पर आए हल। ये है अपने पास में फलन x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन। अब बेटा कई बार तो अपन पहले फलन को पढ़ेंगे तो सही। फलन क्या है कि साहब फलन इस प्रकार से है कि x प्लस 1 जब x का मान 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, और फलन का मान 5 माइनस x जब x का मान 2 से क्या है? 2 से बड़ा है। ठीक है, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर लिखा अपन ने x बराबर 2 पर फलन का मान। x बराबर 2 पर फलन कौन सा लूंगा? अरे ये रहा, तो ये आ गया। यहाँ पर x बराबर 2 पर मैं फलन लूंगा x और प्लस 1। अब साहब x बराबर 2 पर फलन का मान क्या हो जाएगा? ये आएगा 2 प्लस 1 बराबर 3। ये हो गया। ठीक है, फिर आए साहब x बराबर 2 माइनस h पर बाईं सीमा, इसके बारे में बातचीत करते हैं। किसके? बाईं सीमा। वो क्या होगी बेटा? 2 माइनस h पर बाईं सीमा। तो पहले उसके लिए मुझे चाहिए होगा फलन।
पहले मेरे को क्या चाहिए होगा उसके लिए, फलन। तो यहां पर अपने पास में क्या आएगा बेटा, ये आएगा फलन ये वाला, ठीक है। कौन सा, 2 माइनस एच है, तो ये x और प्लस 1 वाला, क्योंकि x का मान 2 से छोटा है। x का मान क्या है, 2 से छोटा, और जब x का मान 2 से छोटा है तो अपन इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब साहब यहाँ पर बाईं सीमा के बारे में बातचीत कर रहे हैं भाई, किसके, बाईं सीमा। बाईं सीमा में क्या आएगा देखो आप, f2 माइनस एच, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब f2 माइनस एच। तो जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर 2 माइनस एच लिख दो, ठीक है, और प्लस 1। अब चूंकि बटा नहीं है और लिमिट को सरल करने के लिए सबसे पहले बटे को हटाते हैं, यहाँ बटा है ही नहीं तो क्या हटाएंगे, तो भैया h के स्थान पर 0 रख दो, तो ये 0 रख दिया और क्या आ गया बेटा 3। अब साहब x बराबर 2 प्लस एच पर दाईं सीमा के बारे में बातचीत करते हैं। कौन सी सीमा, दाईं सीमा। अब दाईं सीमा x का मान 2 से ज्यादा है, कैसे, क्योंकि 2 में जोड़ा जा रहा है, तो अपन किसको लेंगे साहब, कौन सा फलन काम में आएगा, यह आएगा 5 माइनस एक्स वाला, 5 माइनस एक्स वाला। तो यहां पर दाईं सीमा की बात करो, दाईं सीमा, तो दाईं सीमा क्या आएगी मेरे लाल, ये है 2 प्लस एच और बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 माइनस एच। जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर 2 प्लस एच लिख दो, तो 5 माइनस 2 प्लस एच। अब h की जगह पर 0 रख दो, तो ये आ गया 2 प्लस 0, माइनस 0 प्लस 0 एक ही बात है, ये आ गया 3। अब कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, क्या दिखाई दे रहा है कि भैया फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा तीनों बराबर हैं, चूंकि फलन का मान फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा तीनों क्या आ रही हैं, बराबर 3 के। इसका मतलब x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है। x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है। ठीक है बेटा, आ रही है समझ में बात, नहीं आ रही, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ भाई, ये बड़ा मजेदार सवाल है, मजेदार भी है और लेंदी भी है, ठीक है। मजेदार के साथ साथ ये लंबा भी है, मजा आएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी आपको इस सवाल को करने में। ये कह रहा है साहब कि प्रदर्शित कीजिए कि ये फलन जो है जिसमें x वास्तविक संख्याओं में विराजमान है, x बराबर 0 पर संतत है। क्या है ये, x बराबर 0 पर संतत है। करें जांच, बड़ा मजेदार सवाल है, बोर्ड की परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है। तो यहां पर हल ज्ञात करने गए भैया, हल ध्यान दें, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन हाँ भाई, x बराबर 0 पर फलन। अब x बराबर 0 पर फलन कौन सा वाला काम में लूंगा भैया, ये आ गया f(x) बराबर 0, यानी कि f और ये 0, x की जगह 0 रख दिया, इसका मान क्या आया 0। अब आते हैं अपन x बराबर 0 प्लस h पर, बाईं सीमा 0 प्लस h पर बाईं सीमा, इसकी बात कर रहे हैं अपन। x, अरे भैया 0 प्लस h नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई,
हाँ भाई, अब बात करते हैं अपन x बराबर 0 माइनस एच पर बाईं सीमा, किसकी बात कर रहे हैं? बाईं सीमा। अब x बराबर 0 माइनस एच पर बाईं सीमा के लिए अपने को फलन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कौन सा फलन लूंगा? 0 माइनस एच है, यानी कि 0 में से कुछ घटाया जा रहा है, यानी कि x का मान 0 नहीं है, 0 से कम है। अब 0 नहीं है तो कौन सा फलन काम में आएगा? ये। तो यहाँ पर ये आएगा फंक्शन ऑफ x, यानी कि कौन सा फलन है? e की पावर 1/x और बटे में 1 और 1/x e की पावर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसकी? बाईं सीमा की। बाईं सीमा, ध्यान देवे बेटा, बाईं सीमा। अब बाईं सीमा क्या है? बाईं सीमा है f और साहब 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और f 0 माइनस एच। ये आ गया। यहाँ पर देखा अपन ने कि साहब लिमिट और h टेंस टू 0, यहाँ e की पावर 1/0 माइनस एच और 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस एच। ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप, ये दिखाई दे रहा है साहब कि लिमिट h टेंस टू 0 और e की पावर -1/h और 1 प्लस e की पावर -1/h। यह अच्छा, आपको याद है बेटा e की पावर -1/h, अगर यहां पर मैं 0 रखूं, ठीक है, तो क्या मान प्राप्त होगा साहब? देखना जरा ध्यान से। मैं आपसे कहता हूं कि साहब e की पावर प्लस के इनफाइनाइट है, ये e की घात क्या है? प्लस का इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, ये। अब e का मान आपको याद है 2 से 3 के बीच में रहता है। अपन मान लेते हैं 2.3 ऐसे करके ये लिख दिया, इसकी पावर अनंत। अब मैं इसकी पावर अनंत कर रहा हूं, इसका मतलब इसको अनंत बार गुणा करूंगा, तो जब इसका मान आएगा तो क्या आता जाएगा? अनंत 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 अनंत। तो इसका मान क्या आ गया बेटा? अनंत आ गया। क्या आ गया? अनंत। ठीक है, अब मैं इसी को अगर ऐसे कहूं कि साहब ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट है, क्या है ये? e की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो इसको क्या कहूंगा मैं कि साहब 2.3 इसकी पावर माइनस के अनंत है। इनफाइनाइट अनंत एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका मान आएगा ये आएगा 1/अनंत, और 1/अनंत क्या होता है? 1/अनंत होता है 0। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि जब मैं यहां से लिमिट हटाऊंगा तो ये e की पावर -1/0 और 1 प्लस e की पावर -1/0, यानी कि ये आ गया e की पावर माइनस अनंत और 1 प्लस e की पावर माइनस अनंत। तो e की पावर माइनस अनंत क्या होता है? 0। तो ये आ गया अपने पास में 0 और 1 प्लस 0, और इसका मान क्या आ गया? 0। इसका मान क्या आ गया बेटा? 0। ठीक है, अब साहब आगे बढ़ते हैं। आगे अभी अपन ने क्या निकाला? x बराबर 0 पर फलन का मान निकाल लिया। x बराबर 0 पर बाईं सीमा निकाल ली। अब बात करते हैं अपन x बराबर 0 प्लस h पर दाईं सीमा की बात करेंगे, है ना? दाएं सीमा। अब दाएं सीमा की बात कर रहे हैं भैया, तो दाएं सीमा के लिए फलन x का मान 0 नहीं है। अब x का मान 0 नहीं है तो फलन कौन सा वाला इस्तेमाल लूंगा? ये वाला, e की पावर 1/x
और साहब 1/x, यह आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर जब बात कर रहा हूं मैं दाईं सीमा की, किसकी बात कर रहा हूं, दाईं सीमा की, तो यह क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो आप, दाईं सीमा, दाईं सीमा। अब दाईं सीमा में क्या है कि साहब 0+h, लिमिट h टेंड्स टू 0, और साहब e की पावर 1/0+h, है ना, और साहब 1+1 e की पावर 0+h, ये आ गया। ठीक है भाई, दोबारा से लिखते हैं, है ना। अब अपन बात करते हैं x बराबर 0+h पर दाईं सीमा, दाईं सीमा। अब x बराबर 0+h पर अगर दाईं सीमा देखने जाते हैं तो जो फलन का मान है वो क्या होगा बेटा, e की घात में 1/x और बटे में 1 प्लस e की घात 1/x, यही होगा, क्योंकि x बराबर 0 पर तो फलन का मान दे रखा है, और 0 नहीं होने पर, दोनों स्थिति में 0+h पर भी 0 नहीं है और 0-h पर भी 0 नहीं। ठीक है, तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा, दाईं सीमा की, दाईं सीमा। अब दाईं सीमा क्या होगी साहब, ये है साहब 0+h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और साहब f 0+h, यह आ गया। यहाँ पर अपन ने देखा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर 1, और यह आ गया 0+h, और 1, और साहब e की पावर में 1 0+h, ये हो गया। यहाँ पर देखिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यह आ गया e की पावर 1/h, और 1 प्लस e की पावर 1/h। अब यहाँ पर अगर मैं h की जगह 0 रखता हूँ तो अनंत मान आ जाता है, इनफाइनाइट, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीमा को सरल करने पर अपने पास में परिमित मान आना चाहिए, यानी कि ऐसा मान जिसकी वैल्यू अनंत नहीं आना चाहिए। तो अब क्या करें साहब, तो अब अपन क्या करेंगे, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे। वो कैसे लगेगा साहब, कि यहाँ पर माइनस लाना है, टारगेट बनाओ साहब। तो ये देखिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है e की पावर 1/h, और यहाँ पर मैंने e की पावर 1/h कॉमन ले लिया, तो जब ये इसके बटे में आएगा तो ये हो जाएगा -1/h और +1। यही बात समझ भाई, मैंने जब यहाँ से कॉमन लिया तो इसके बटे में आया, और उसको मैंने ऊपर लिया तो ये आ गया e की पावर -1/h, और ये देखो आप, ये काटा, ये काटा, तो ये जब काटा तो क्या आ गया बेटा, लिमिट, और h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1, और ये आ गया e की पावर -1/h और +1। ठीक है बेटा, अब क्या काम करता हूँ, लिमिट हटा दूँ साहब, तो ये आ गया 1, और e की पावर -∞ +1। अब इसका मान तो देखा था, क्या था बेटा, इसका मान था 0, तो यहां पर इसको सरल करने पर क्या मान आया, 1। अब अपने को पता चला कि साहब 0 पर फलन का मान, 0 पर कौन, बाईं सीमा, और 0 पर दाईं सीमा। अब ये दाईं सीमा तो भैया बराबर नहीं है, अब बराबर नहीं है तो x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है, ये हो गया साहब। ठीक है बेटा, अपने को क्या पता चला कि साहब यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा
क्या होगी, बराबर होने पर तो ये संतत होता, लेकिन ये दाईं सीमा जो है ना ये इसके बराबर ही नहीं आ रही, तो मैं भी क्या करूं, तो मेरे को लिखना पड़ा कि फलान संतत नहीं है। आज के लिए इतना ही बहुत। ये कंटिन्यूटी कल भी चालू रहेगी। कल इसके कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।